गठबंधन प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार और आगरा से सुरेश चंद करदम ने अपना नामांकन किया। आपको बताते चले, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस का प्रत्याशी है और आगरा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। उन्होंने बताया, गठबंधन के मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई को कम करना है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया। जनता अब समझ चुकी है, बदलाव चाहती है। जो सोशल वर्ग के लोग हैं, इनको शोषण करने में पीछे हटना पड़ेगा। एक वंडरफुल चेंज आएगा। और जैसे सारी एजेंसी जब फेल हो जाती है तो आर्मी को बुलाया जाता है। तो अब मैं एक सोल्जर हूँ, एक सोल्जर और सांसद बनेगा तो डेफिनेटली वंडरफुल चेंज आएगा। क्योंकि सांसद एक छोटी पावर नहीं होती है। 140 करोड़ में से 543 सांसद चुने जाते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। बहुत पावर होती है। अगर सांसद या और भी कोई दलाली करेंगे तो उसकी कोई पावर नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था, इस संसार में कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके। इस संसार में कोई भय और डर नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। मैं एक थेरेपिस्ट का काम करूंगा। अगर मुझे सांसद बनाती है जनता, जैसे थेरेपिस्ट के पास जाइए तो उसके शरीर को पूरे रूप से ठीक करने की कोशिश करता है, ऐसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, वो चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो। स्क्वायरली अटैक करूंगा जो मेरे लोगों पर जिस तरह से शोषण हो रहा है। और मैं वादा कर रहा हूँ अब एक नया तो रामानाथ जी, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक फौजी है, तो क्या फौजियों का समर्थन मिल रहा है क्या? सारे फौजी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और दोस्त जो सर्विस में हैं वो भी अपने घर पे फोन कर रहे हैं कि फौजी बाबा को जिताइए। और डेफिनेटली लोगों की इच्छा, करोड़ों लोगों की, कि बदलाव आना चाहिए। तो रिश्वत तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब लिमिट बहुत हाई हो गई है। पहले रिश्वत लेते समय अधिकारी डरते थे, अब व्यवस्थित अधिकार के तौर पर मांगते हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार, क्या कहेंगे? देखो भैया, आजकल झूठा कूटन को समय आएगा। जो आज आपने नामांकन किया है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जनता के बीच में कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, सब समाज का। और चुनाव जीतेंगे। कोई हमारी पार्टी में किसी से वो नहीं है, हम सबसे आगे हैं। अच्छा। और जनता बेचारी परेशान है, बेरोजगार यंग बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई सुनाई नहीं है। जो 4 साल की ये वो दे दी है ना, बेचारे परेशान है, तो 4 साल ही नहीं लग गए। जब तक उनको ओवरेज हो जाएगी वो और बेकार हो जाएंगे, जनता कहाँ जाएगी? इसलिए नौकरी सबसे पहले उनकी है। गठबंधन जो सरकार बनेगी तो सबसे पहले कम से कम 2 करोड़ बच्चों को। किससे फाइट मान रहे हैं नेताजी? फाइट किससे है? किसी से नहीं। किसी से फाइट नहीं है। मेरे पास 10 जात के वोट हैं, अब मैं फाइट किससे करूं? मौजूदा सांसद की बात की जाए तो भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, क्या लग रहा है मौजूदा सांसद में? एसपी बघेल को किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं किसी को नहीं देख रहा, मैं अपने को देख रहा हूँ। बीजेपी ये कहती है कि उनको अभी कोई जानता भी नहीं है। कौन जानता नहीं है? मुझे चलो ये तो पता लगेगा, समय आएगा तब। अच्छा, तो शहर का आदमी चुनाव लड़ा है 20 साल पहले, तो उसको कोई जानता ही नहीं। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? शहर के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे जो यानी ये जनता का जो बेचारी ये दवा इस हॉस्पिटल में जाती है, उनको दवाई तक नहीं मिलती। आपके सामने है ये, बिल्कुल दवाई की एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो जनता को दी नहीं जाती है। आपको सब मालूम है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल 1100 रुपये यानी 500 रुपये में पढ़ा रहा है और प्राइवेट 1100 रुपये दे रही है गवर्नमेंट। तो किस में जाएगा? प्राइवेट में। 5 साल के बाद सरकारी गायब हो जाएंगे, रह जाएगा बेचारा वो वहीं वहीं खड़ा। ठीक है। आज प्रत्याशी ने नामांकन किया, किस नजरिए से देख रहे हैं आप आगरा की सीट को? हाँ बोलो। देखिए, जिस तरीके से एक क्रिकेट टीम आदमी देखता है और कहता है इसमें बहुत ज्यादा ऑलराउंडर, दुनिया के बेस्ट बॉलर, दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर, इसके ये जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन आपने देखा होगा उन मैचों में इतनी बड़ी टीम, विश्व लेवल की टीमें भी मैचों को हार जाती। तो हमारे कैंडिडेट सुरेश चंद करदम जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, व्यापारी हैं। इस चुनाव को जनता लड़ रही है। यह गठबंधन के चुनाव को पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता हर तबका, चाहे वो बेरोजगार हमारे नौजवान साथी हैं,
चाहे बढ़ती महंगाई हो, बढ़ता अपराध हो, भ्रष्टाचार हो और झूठे जुमलों की सरकार हो, अब जनता उससे उब चुकी है। जनता अब बदलाव चाहती है। तो जहाँ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा वहाँ जनता उसको जिताने का काम करेगी। गठबंधन की बता रहे हैं जमानत जब्त हो जाएंगी, ऐसा बीजेपी कहती है। उन्होंने 15 लाख का भी वादा किया था, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, उन्होंने लाल आंखें दिखाने की भी बात कही थी, उन्होंने और भी बहुत वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। तो क्या वो जो कहते हैं वो सब सच होता है? जब भी तो ये जुमलों की सरकार कही जाती है। ठीक है।